प्रिय छात्रों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आज शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक 35वां है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यह देखने पर हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें नेताजी के चश्मे के बारे में और क्या जानकारी देते हैं। यह गद्यांश जो है यह भावुक करने वाला गद्यांश है। आप भी जब मन लगाकर पढ़ोगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। बहुत ही मार्मिक गद्यांश है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। पिछले गद्यांश में हमने देखा था कि पान वाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। नेताजी के चश्मे पर, मूर्ति पर जो चश्मा न देख करके जो प्रश्न पूछा था हालदार साहब ने, उसका पान वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन आज उसने उत्तर दिया कि कैप्टन मर गया। वह कैप्टन जो चश्मे की दुकान चलाता था और प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। कैप्टन मर गया यह सुन करके वे भी सदमे में आ गए। आगे पान वाले से कुछ भी नहीं पूछा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लेकिन देशभक्त लोगों पर हंसते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, यह बड़े शर्म की बात है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ये सब बात सोच रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को ये निर्देश दिया कि आज वहाँ रुकना नहीं है। मन में सोचते रहे कि उस चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा भी स्थापित होगी ही, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा। जिस मास्टर ने मूर्ति बनाई थी वह चश्मा बनाना भूल गया और जो उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था कैप्टन, दुकान वाला, चश्मे की दुकान वाला, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि पीछे चीखे, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर
तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। कुछ ऐसा देख लिया था उन्होंने, उनके अंदर एक भावना उमड़ रही थी। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। कैप्टन मर गया, मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन कुछ बच्चों के मन में देश की भक्ति ऐसी जागी कि उन्होंने सरकंडे से एक चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। इस बात ने हालदार साहब के हृदय को झकझोर दिया। वे भावुक हो गए, मन में ऐसी भावनाएं जागीं कि वे मूर्ति के सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और सैल्यूट दे दिया नेताजी को, जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का होम कर दिया, अपनी जवानी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे नेताजी के लिए उनके मन में जो भावनाएं जागृत हुईं, उन भावनाओं ने उनके विचार बदल दिए। जहां वो रुकना नहीं चाहते थे, वो मजबूरन रुक गए। ये तो गद्यांश का भाव है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। पान वाला उदास हो गया क्योंकि उसका पान नहीं बिक रहा था। नेताजी की मूर्ति उसे अच्छे नहीं लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। ये सही विकल्प है ग। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। यह सही विकल्प है का। तीसरा प्रश्न है, कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े? घ इसका सही विकल्प है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। यह देखकर वे चीखे और वहां रुक गए। बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। उपर्युक्त सभी घ। हाँ बच्चों, घ इसका सही विकल्प है। जितनी भी बातें यहाँ बताई गई हैं, क विकल्प में, ख में, ग में, ये सारी बातें सही हैं। पांचवा प्रश्न है, हृदयस्थली शब्द का तात्पर्य है हृदय में स्थान, प्रमुख स्थान, बीच में या दिल में। इसका सही विकल्प है ख, प्रमुख स्थान। ये सभी प्रश्नों के उत्तर थे, आप अवश्य नोट करेंगे और इस गद्यांश को आप फिर से निवेदन करता हूँ सभी छात्रों से, अवश्य मन लगाकर पढ़िए और पढ़कर आपके मन में कैसी भावनाओं का संचार होता है। निश्चित रूप से जब आप मन से पढ़ोगे ना, मन लगाकर पढ़ोगे, तो आपकी आंखें भी नम होंगी और आप भी देशभक्ति की भावना से भर जाओगे। हाँ, देशभक्ति, वह देश जिसमें हम पैदा हुए हैं, वह देश जहाँ का अन्न जल हम ग्रहण करते हैं, जहाँ की आबो हवा में हम सांसें लेते हैं, वह देश हमारा देश के लिए जज्बा होना चाहिए, देश के प्रति भावनाएं होनी चाहिए, देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तभी हम देश के सच्चे नागरिक बनेंगे, तभी हम अच्छे इंसान बनेंगे। एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करता हूँ
कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मन लगा करके परीक्षाओं के लिए तैयारी कीजिए। परीक्षाएं आने वाली हैं, आप सब प्रसन्न रहिए, कोरोना के सभी नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।